everyone, welcome back to the channel. This is me and this video is a day in my life as an SSC aspirant aka a kind of study blog. Recently I have been uploading a lot कोई भी स्टडी ब्लॉग अपलोड नहीं किया बहुत टाइम से एंड यस न्यू ईयर के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है. सो दिस इज माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टारगेट विद द डे. तो विदाउट एनी फर्दर इडू स्टार्ट करते हैं. मैं रेडी होकर बैठ गई थी पढ़ाई करने, बट बिफोर गेट इनटू इट लेट मी टेल यू, जैसे कि सबको पता ही है, लास्ट वीडियो में बताया मैंने और नहीं भी पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स लाइक SSC, NTPC एंड DSSB. ऑल्दो मेरा मेन गोल SSC CGL है, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल एग्जाम्स. बस साथ में हिंदी सब्जेक्ट अलग से पढ़ना है तो इससे सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे. सो आप भी अगर इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन बिकॉज वेन एवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन. एंड आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्टे कंसिस्टेंट. बट विंटर्स brings its own challenges, the cold weather, the temptation to sleeping. मतलब इतनी ठंड और ऊपर से हम हर टाइम ऐसा फील करते हैं कि मतलब स्लीपी फील करते हैं, बहुत लेजी फील करते हैं. सो वेल टुडे आई एम हेयर टू शेयर सम टिप्स ऑन हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर विंटर स्टडी रूटीन. सो फर्स्ट थिंग कि विंटर्स में पढ़ने बैठना बहुत मुश्किल है. मतलब एक तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तो सुबह उठने की टेक्निक क्या है. तो जब भी आप अलार्म लगाओ उसको अपने बेड से थोड़ा दूर रखो और रिपीटेड अलार्म लगाओ जिससे आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े. एंड मेरा जो आजकल का विंटर रूटीन है तो मैंने अपने टाइम टेबल में इतना कुछ चेंज नहीं किया है, बट कभी कभी होता है कि पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा. परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर वेदर के हिसाब से चलने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड टाइम टेबल कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा या बार बार चेंज कर सकते हो बिकॉज 8 to 10 आवर्स आप पढ़ रहे हो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा. सीज़न चाहे जो भी हो, मतलब परिस्थिति तो हमारे हिसाब से नहीं आएंगी, खुद को उनके हिसाब से डालना पड़ेगा. बट हाँ, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे ओवरकम करना है वो हमें पता होना चाहिए. और हाँ, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा कमरा डोर एंड विंडोज़ बंद, लाइट भी ऐसे डिम सी, तब पढ़ने बैठेंगे. अगर आप भी ऐसा करते हो तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे. आपको रूम में फुल लाइट रखनी है क्योंकि डिम लाइट्स रखोगे तो भी स्लीपी फील होगा और इससे ऐसा लगता है जो भी पढ़ा है बहुत धुंधला सा, बहुत ज़्यादा फिटेड. एंड कंसिस्टेंसी आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है, आपको ये एग्जाम क्यों क्रैक करना है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. आई वांट बेटर फ्यूचर फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो आपको भी एक गोल डिसाइड करना है कि आपको क्यों करना है. एंड डेली आपको टू डू लिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए जिससे आपको पूरे दिन का एक रोड मैप मिल जाता है कि व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू. सो इससे माइंड पे एक प्रेशर भी बना रहता है कि हमें क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं. एंड टू डू लिस्ट आप डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे बना सकते हो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एटलीस्ट आप इतना तो ट्राई करो कि दिन के 80 to 90% टारगेट्स अचीव करो क्योंकि सीज़न के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो वी विल हैव टू वर्क ऑन इट. सो इस चीज़ में मैं इतना ही कह सकती हूँ. नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत करते हो अपनी लाइफ बनाने के लिए. एंड नाउ कमिंग बैक टू द ब्लॉग. तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ वोकैब. तो सबसे पहले मैंने वन वर्ड किए, देन ईडियम फ्रेजेस, देन एंटोनियम एंड सिनोनियम्स. एंड समवन आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन इन अ प्रीवियस वीडियो कि आपको वोकैब कैसे याद होती है. तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वोकैब याद करनी है तो ये आपको एक दिन में याद नहीं होगी. इसके लिए मल्टीपल टाइम्स इसका रिविजन करना पड़ेगा, उनके वर्ड मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना होगा. इसके बाद ही वोकैबलरी याद होती है. आफ्टर दैन आई हैड लंच और आज लंच में है कड़ी और बाजरे की रोटी जो कि काफ़ी हेल्दी होती है. इसके बाद मैंने बाहर देखा तो बहुत अच्छी धूप निकल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर बैठकर ही पढ़ लिया जाए. बट उससे पहले 15-20 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं. तब तक मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा देती हूँ बहुत सुंदर से. इसमें थोड़ी सी पुरानी क्लिप्स भी ऐड की हैं मैंने. Neglects tears that paint the night in blue, echoes of the love we knew, broken dreams and shattered glass. सो ब्रेक के बाद अब कुछ पढ़ भी लेते हैं. तो मैंने बहुत टाइम से मैप रिवाइज नहीं किया था तो सबसे पहले मैंने मैप का रिवीजन किया. आफ्टर देन बायोलॉजी का एक चैप्टर, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी. फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट.
एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये 25 का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू. Dear friends, before we dive into a brand new year filled with possibilities, I wanted to take a moment, share a heartfelt message with all of you. This is not just a year note, it is my way of expressing the immense gratitude I feel for each one of you who has been a part of my journey 2024. This past year has been nothing short of transformative, from singing old Bollywood songs to exploring the time wisdom of the Bhagavad Gita. Every step felt special because of the support you have showed me. To all my fellow SSC aspirants, I want to say that I deeply understand the challenges you have faced. Preparing for one of the most important exams of your life is no small feat, and it demands resilience, focus, and belief. We have walked in this journey together, and I'm so proud of the effort we have put in. Last 2025, our year to sign 2024, also reminded me of the beauty of starting over. Whether it was through my videos about resetting life or moments of retrospection while surrounded by nature, I learned that every challenge brings an opportunity to grow. As we step into 2025, my wish for all of you is simple. May this year be a chapter of growth, peace, and success. To all my SSC warriors, I believe in you. Trust your preparation, stay focused, and know what's meant for you will eventually find its way. To everyone else, may your dream find wings. Thank you from the bottom of my heart for being the kindest soul who inspired me to keep creating, sharing, and striving for the better. Together, let's 25 a year to remember. एंड नाउ कमिंग बैक टू द ब्लॉग. सो अब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, इसका एनालिसिस किया, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा. बिकॉज मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं. सो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्रामर का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, इवन 3 to 4 टाइम्स रिवीजन भी हो गया है उसमें. तो अब मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अप्रोक्स 240, तो मैं वही रिवाइज करूँगी, चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं करूँगी अब मैं ग्रामर का. नाउ टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो विच इज़ मैनिफेस्टेशन. यू ऑल नो कि मैनिफेस्टेशन हैज़ बीन सच अ पावरफुल टेक्निक फॉर एवरीबडी. जो भी मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते हैं वो यही बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो. इट इज़ माई मैनिफेस्टेशंस फॉर द एंटायर ईयर 2025 विल बी टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, डू मोर पेपर्स, टू बी मोर कंसिस्टेंट, to be kind and appreciative everybody around, and I'm very appreciative to each one of you for all the support. And also I'll be conscious of my body, so I have to more conscious about my health and also my inner self, क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. And these are my manifestations for 2025, and I hope that 25 brings in all these manifestations. So आप भी ऐसे मैनिफेस्ट करो और उसको पूरा करने के लिए वर्क करो. That's the only way how you can approach. और कुछ टाइम में एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 महीने बाद, DSSB, NTPC and then SSC, and after that everything will be over. This struggle, whatever you are doing right now, every hard work you are putting in, it will be fruitful only if you work diligently. And I'm not someone who likes to give a lot of motivation, but ये motivation मैं खुद को भी दे रही हूँ while giving it to you as well. So yes, please work for it. मेहनत करो, पढ़ाई करो. And now I'm going call it a day, and I hope you like this video. Thanks for watching and bye. I hope you like this video. Also, please do not forget to like, share, subscribe to my channel, and also hit the bell icon.